हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो अपडेट। तो आज की वीडियो एक क्विक अपडेट होने वाला है क्योंकि आपको पता है वीकेंड चल रहा है, इसलिए ज़्यादा मार्केट में चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सआरपी का पंप के रीजंस जानने के लिए तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो मैंने कल पोस्ट की थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है। तो मार्केट इज अप बाय 0.4%। जैसे कि आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस है एट $19,026 और इथेरियम की प्राइस है एट $1,325। मार्केट कैप्स की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप्स अभी भी लो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट देखेंगे तो मार्केट हमें मिक्स दिखाई देगा, लेकिन इतने ज्यादा बड़े नंबर्स हमें नहीं दिखाई देंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की, आज की वैल्यू है 24 विच इज स्टिल इन एक्सट्रीम फियर, लेकिन कल से नंबर अच्छा है। लेकिन वीकेंड में हमें नंबर्स थोड़े अनरिलायबल मिलते हैं। अब जल्दी से देखते हैं बिटकॉइन का 4 आवर्स का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस पहुंच चुकी है एट $19,060 और यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन ने मूवमेंट दिखाई है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो सपोर्ट है हमारे पास 18,500 से लेकर 18,800 तक और हमारे पास रेजिस्टेंस है एट 19,500। तो ये रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार ये हो गया था जब फेड ने अनाउंसमेंट की थी इंटरेस्ट रेट हाइक की, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था और वो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। 10 डेज के मूविंग एवरेज ने कैचअप कर लिया है बिटकॉइन के साथ और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो वो है 10 डेज का मूविंग एवरेज और यहाँ पर मूवमेंट हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अप डाउन और विद इन रेंज बाउंड मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, तो उसी टाइप की मूवमेंट हमें बिटकॉइन से अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी 19,500 क्रॉस करने से पहले हमें यहाँ पर रीटेस्ट मिलेगा और उसके बाद ही हम क्रॉस करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वीकेंड में कुछ ऐसा होने वाला है। इसलिए अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो रेंज बाउंड मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लीजिए। अब जल्दी से देखते हैं इथेरियम का क्या अपडेट है। तो इथेरियम की प्राइस है एट $13,028 के आसपास और आप देख सकते हो कि जैसे रेंज बाउंड मूवमेंट हमने बिटकॉइन में देखा उस टाइप का हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इथेरियम की प्राइस नीचे गिरती गई है और अभी हम सपोर्ट पर बैठे हैं विच इज ओवर हियर, जो हमने मार्क करके रखा है। तो अभी सपोर्ट है हमारे पास एट $1,290 और लेकिन एक कॉइन है जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो की है BNB। तो जैसे कि आपने देखा कि दोनों इथेरियम और बिटकॉइन अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं, लेकिन BNB के केस में ऐसा नहीं है। BNB अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है और अभी ऊपर चल रहा है और हमारे पास सपोर्ट है एट $275 और रेजिस्टेंस का जोन है हमारा बिटवीन $290 to $300। तो अभी तो BNB ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि BNB के केस में मैनिपुलेशन हो सकता है। हमने एक और रीजन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि BNB की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और बाइनेंस बैक्ड उनका सारा इकोसिस्टम है। इसलिए आपको पता होगा कि बाइनेंस इज लाइक अमेजन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, उनके पास सब कुछ है और उनके ब्लॉकचेन पर जो कि है BNB के स्मार्ट चेन, वहां पर बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होते हैं। इसलिए हमने देखा है कि जब जब हमने क्रैश देखा है इन बिटकॉइन एंड इथेरियम, BNB की रिकवरी कंपैरेटिवली जल्दी होती है और ज्यादा रिटर्न्स हमें BNB के केस में देखने को मिलते हैं। अब ये मैनिपुलेशन है या BNB के इकोसिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन BNB इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BNB ने अपने मूविंग एवरेजेस को तो ब्रेक कर ही दिया है, लेकिन साथ ही में जो उसको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा था एट 275 उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सितंबर को जो मर्ज हुआ था उसका ज्यादा इफेक्ट BNB पर नहीं पड़ा है। ये आप रेड कैंडल देख सकते हो, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, रिकवरी भी हो गई और उसके बाद फिर से जो यहाँ पर हमें डंप देखने को मिला दैट वाज ड्यू टू द फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक, लेकिन उससे भी रिकवरी लेकर अब ऊपर जाने वाला कॉइन तो BNB ही है। XRP के केस में अलग चीज थी, XRP के रीजंस हमने कल डिस्कस किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं XRP का क्या चल रहा है। तो XRP की करंट प्राइस है एट 0.49 और यही प्राइस कल थी एट अराउंड 0.55। तो $0.55 तक ये हाई गया था, लेकिन अभी आकर बैठ गया है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों ने XRP खरीद लिया होगा। दैट इज नॉट द केस। अब आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ आपको यहाँ से 16 सितंबर से मिली वो तो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तो इसे बाय करना कोई अच्छी आइडिया मैं नहीं समझता, इसलिए हम इसे अभी नहीं बाय करेंगे। अब जल्दी से देखते हैं कुछ न्यूज। सो ये न्यूज है अबाउट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ स्टेटमेंट्स है अबाउट क्रिप्टो बैन। तो इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से देखती है इसके बारे में। तो मेजर कंसर्न इंडियन गवर्नमेंट का ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है, उसे रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है और उसे ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर और RBI काम कर रही है इसके ऊपर और उन्होंने कहा है कि इसका इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर देश के, और ये करंटली क्रिप्टो करेंसीज जो है अभी इंडिया में अनरेगुलेटेड है। इसलिए लेजिस्लेशन का जो चीज है यानी कि लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो चालू है। उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी है जो फ्रेम करेगा रेगुलेशंस फॉर
क्रिप्टो करेंसीज, और इसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई है और ये इसी मंथ की न्यूज़ है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है उन्होंने कहा है, और लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो ये 11 जुलाई का स्टेटमेंट है कि वो काम कर रहे हैं टू एंश्योर क्रिप्टो एसेट्स आर सब्जेक्ट टू रोबस्ट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो जो भी आपके क्रिप्टो एसेट्स है, वो चाहे आपके टोकन्स हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, एसेट्स हो, एनएफटीज हो, वो सारे कुछ रोबस्ट रेगुलेशन के अंडर आएंगे, और इसके रेगुलेशंस अभी फॉर्म करने में गवर्नमेंट लगी हुई है। तो उन्होंने कहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना चाहिए कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। तो और एज क्रिप्टो करेंसीज बाय डेफिनेशन आर बॉर्डरलेस, देयरफॉर एनी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क्स एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर मिनिस्टर ने एक बात तो सही कही है कि तो कोई भी आपको रेगुलेशन लाना है अगर क्रिप्टो करेंसीज पर, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसीज बाय डेफिनेशन बॉर्डरलेस होते हैं। वो किसी देश का एसेट नहीं होता, इसलिए उस पर डायरेक्टली किसी का कंट्रोल नहीं होता, और इसलिए उसे शट डाउन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ तो सरकार ने करेक्टली आइडेंटिफाई की है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन यहाँ पर रेगुलेशंस के लिए पुश किया जा रहा है। और रेगुलेशंस आज नकल आने ही वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि टैक्सेस भी अब आ गए हैं, लेकिन अब साथ ही में कुछ रेगुलेशंस और लिमिटेशंस भी लगेंगे। तो क्रिप्टो रेगुलेशंस पर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।